फ्राइडे इवनिंग। स्कूल खत्म हो चुका है, बाकी सब टीचर अपने घर जा चुके हैं, लेकिन एक टीचर अभी भी क्लासरूम में बैठी है। चार्ट पेपर्स, स्टिकी नोट्स, रूब्रिक, एक्टिविटीज, सब कुछ रेडी करना है। दिल में बस एक ही एक्साइटमेंट है कि इस बार मेरे स्टूडेंट्स बहुत एंजॉय करेंगे। बट मंडे आता है, स्टूडेंट्स एक्साइटेड भी लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ही कुछ ग्रुप्स काम कर रहे हैं, कुछ सिर्फ बातें कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अगर आप टीचर हैं तो शायद ये स्टोरी आपकी भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में नहीं है, प्रॉब्लम उनकी मोटिवेशन को समझने के तरीके में है। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं तो टीचर उनका इंटरेस्ट वापस कैसे ला सकती है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ही क्लासरूम है, एक ही टीचर है, एक ही कंसेप्ट है, फिर भी हर स्टूडेंट का रिएक्शन अलग अलग होता है। कुछ स्टूडेंट प्रोजेक्ट शुरू होते ही आइडियाज देने लगते हैं और कुछ बार बार क्वेश्चनिंग करते हैं, मैम एग्जैक्टली करना क्या है, और कुछ बस चुप बैठे हुए हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ये बच्चे लेजी हैं या इनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। क्या कहती है, चलो जानते हैं। हर स्टूडेंट, चाहे वो क्लास 3 में हो या फिर वो क्लास 10 में हो, कॉन्सेप्ट को देखते ही उसका ब्रेन उससे सवाल पूछता है, क्या ये मैं कर सकता हूँ, क्या इसे करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। बस सिर्फ ये दो सवाल डिसाइड करते हैं कि बच्चे एंगेज होंगे या फिर वो बस वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होंगे, मेंटली प्रेजेंट नहीं होंगे। मतलब ये दो सवाल हैं, आपको बच्चों के इन दो क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्या क्या मैं इसे कर सकता हूँ, या फिर ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर आपने इन दो सवालों के जवाब उनके दिमाग में डाल दिए तो आप उनके इंटरेस्ट को पूरे 40 मिनट्स तक बरकरार रख सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी। सो ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि अगर स्टूडेंट्स को पहले ही ये पता चल जाए कि इस प्रोजेक्ट में उनका कुछ भी फायदा नहीं है या ये प्रोजेक्ट इतना मुश्किल है कि वो इसे कर नहीं पाएंगे, तो उनका ब्रेन उनको क्या करवाएगा? उनका ब्रेन उनको एफर्ट लगाने से बचाएगा। हमारा ब्रेन हमेशा एनर्जी सेविंग मोड में काम करता है। जहां सक्सेस इम्पॉसिबल लगती है, वहां वहां से मोटिवेशन ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो हमारा ब्रेन हमें वो करने ही नहीं देगा, हमारे सामने इल्यूजन्स लेकर आएगा, हमें इसे नहीं करना चाहिए। उससे हमारा सबसे पहले क्या होगा कि एफर्ट रिड्यूस होगा। एफर्ट रिड्यूस होते ही पार्टिसिपेशन रिड्यूस होगा, और पार्टिसिपेशन रिड्यूस होते ही हमारी लर्निंग रिड्यूस होगी, और अगर जब लर्निंग रिड्यूस होती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता जाता है, और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। और टीचर सोचती हैं कि मेरी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है, और टीचर ये सोचती है कि इस बच्चे ने तो कभी पढ़ना ही नहीं है। अब टीचर्स, ये क्वेश्चन हम सब ने सुना है, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएगा, मैं इस पे टाइम वेस्ट क्यों करूं। तो जब स्टूडेंट को उस कॉन्सेप्ट में अगर कोई वैल्यू नजर आएगी तो उसका ब्रेन उसको वहां एफर्ट लगाने में हेल्प करेगा। अगर स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि मुझे इस कॉन्सेप्ट में टाइम स्पेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उनका जो मोटिवेशन है वो कम हो जाएगा। अगर वो वर्थ नहीं लगेगा तो जो ब्रेन है वो कंपेयर करेगा डिफरेंट ऑप्शंस। अगर ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रेन उसी तरफ एफर्ट लगाएगा। अगर वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं होगा, दूसरे कॉन्सेप्ट उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो ब्रेन उधर एफर्ट लगाएगा। यहाँ पर जो टीचर का रोल है वो ये है कि टीचर बच्चों को उसका वैल्यू समझाए। तो टीचर उसको वैल्यू कैसे समझा सकती है, स्टूडेंट्स का मोटिवेशन कैसे इंक्रीज कर सकती है? सबसे पहले प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट, अगर आपका टॉपिक, जो भी आप उनको पढ़ाने जा रहे हो, वो बहुत ही बड़ा होगा तो बच्चे ऑटोमेटिकली उससे दूर भागेंगे। जब स्टूडेंट्स को ओनरशिप मिलेगी, उनको चॉइस मिलेगी कि वो अपना नॉलेज किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उनका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ता जाएगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो लर्निंग के लिए एफर्ट भी लगाएंगे, और जब वो एफर्ट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। आप अपने मेथड्स को फ्लेक्सिबल कीजिए कि जब स्टूडेंट किस फॉर्म में अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेट देम रिप्रेजेंट देयर नॉलेज इन देयर ओन वे। अगर उनको प्रोजेक्ट के थ्रू बताना है तो वो प्रोजेक्ट के थ्रू बता सकते हैं, अगर उनको वर्बली एक्सप्लेन करना है तो वो वर्बली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इन केस उनको रिटर्न एक्सप्लेनेशन देना है तो वो रिटर्न एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सिर्फ 1 मिनट दीजिए और बताइए कि ये जो भी कॉन्सेप्ट आप उनको पढ़ा रहे हो वो रियल लाइफ में कैसे यूज होगा। जब स्टूडेंट्स को
उस कॉन्सेप्ट की वैल्यू समझ में आएगी कि वो मेरी रियल लाइफ में ऐसे इम्पैक्ट कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली उनका ब्रेन उनको और सीखने के लिए मोटिवेट करेगा। जितनी कॉन्सेप्ट की वैल्यू बढ़ेगी, उतना उनका मोटिवेशन भी बढ़ता जाएगा। कभी-कभी स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं चाहिए होते हैं, एविडेंस चाहिए होता है कि वो बेटर कर रहे हैं। तो जब भी कोई स्टूडेंट पहले से अच्छा परफॉर्म करे, तो आप उनकी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कीजिए और उनके अंदर मोटिवेशन जगाइए। और अगर आपने ये समझ लिया कि बच्चे कैसे मोटिवेट होते हैं, तो आप 100% अपनी क्लास को एंगेज रख सकते हो फॉर कंप्लीट 40 मिनट्स। अगर आप बिलीव करते हैं कि ग्रेट टीचर्स सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, बल्कि स्टूडेंट के दिमाग को समझते भी हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू देती है। और अगर आपकी टीचिंग को ये 1% भी इम्प्रूव कर रही है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, बिकॉज आपका एक लाइक बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकता है। And with this, I'm ending the video. Thank you so much for watching till here. I will meet you in the next video. Till then, bye.